हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका फिर से अभिनंदन है। जैसा कि हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, इसमें आज हम तीसरी हेडिंग को पढ़ने वाले हैं और उस हेडिंग का नाम है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम आवेशित प्लेट के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट को बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर ये प्लेट होगी, इस तरीके से ये प्लेट होगी। प्लेट की बेटा दो परत हो गई, एक परत एक भाग ये हो गया और प्लेट का दूसरा भाग ये हो गया। तो यहां पर प्लेट का ये फर्स्ट भाग मान ले रहे हैं और दूसरा प्लेट का भाग ये रहा। अच्छा, प्लेट का बेटा ये क्या होता है? पृष्ठ है। प्लेट का क्या है? पृष्ठ। तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कौन होता है? सिग्मा होता है। आगे बेटा इस प्लेट पे देखो लंबाई है, चौड़ाई है बेटा, ये चौड़ाई और ये लंबाई है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? ए मान ले रहे हैं। अच्छा, इस प्लेट पर समान रूप से क्या है? दोनों ओर प्लेट के बाहर दोनों ओर समान रूप से आवेश है। दोनों ओर क्या है? समान रूप से आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यानी इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बाह्य और बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। समझो मैंने क्या बताया कि एक प्लेट लेंगे और वो प्लेट कैसी होगी? आवेशित प्लेट होगी, अनंत लंबाई की होगी, अनंत विस्तार की होगी, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस प्लेट के दोनों भागों पर बाहर की ओर आवेश उपस्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर? अच्छा, इस प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा, वो क्या होगी बेटा? शून्य। क्लियर? तो आइए हम लिखते हैं इसके बारे में। माना अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उपस्थित है। प्लेट के दोनों भागों पर वाहे ओर आवेश समान रूप से आवेश उपस्थित है। समान रूप से आवेश उपस्थित है। इसके मध्य बिंदु O से इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? तो बेटा एक अनंत लंबाई की प्लेट आवेशित प्लेट है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट के दोनों भागों पर बाहर की ओर बेटा आवेश उपस्थित है समान रूप से और जिसके कारण इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लेट के मध्य में इधर लिख दे रहा हूं, प्लेट के मध्य वैद्युत क्षेत्र
शून्य है। क्लियर। अब देखो बेटा यहां से हम देखेंगे इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा, इस प्लस के कारण हम देखेंगे इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। देखो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर। तो देखो यहां पर इस प्लस के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी, प्लस से बाहर की ओर। मान लिया ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा 1 मान ले रहे, E1 मान ले रहे हैं। इसके कारण बेटा इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर देख रहे हैं बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा बाहर की ओर। तो बेटा यहां से इसे मान ले रहे हैं E2 और इसकी दिशा भी बाहर की ओर। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1 पर, फिर भाग A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम देखेंगे भाग 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर देखेंगे, बिंदु P पर। तो हम यहां बेटा बिंदु P पर भाग 1 के कारण, भाग 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा किसी भी प्लेट के कारण या किसी भी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जिसे हमने बेटा कल निकाला था किसी भी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर बेटा E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे भाग 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर भाग 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा इसे भाग 2 के कारण क्या माना हमने, E2 बराबर, और किसी भी पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे समीकरण नंबर 2। अब हम निकालेंगे परिणामी। जब बेटा हमको E1 पता हो गया, हमको E2 पता हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। बेटा देखो जब भी दोनों की दिशा, जब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा एक ही दिशा में हो तो दोनों की दोनों बेटा जुड़ जाते हैं, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत होती है तो बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। तो विपरीत के लिए बेटा अंतर आता है, और दोनों की दिशा सेम हो तो इसके लिए बेटा क्या आता है, जुड़ जाती है आपस में। क्लियर। तो ये बेटा E1 और E2 क्या हो जाएंगे, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, इसलिए ये बेटा E1 और प्लस में E2 क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब बेटा E1 का वैल्यू ये रहा, E2 का वैल्यू ये रहा, यहां पर लगा दो। तो E1 का वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर। अब यहां से बेटा जब हर समान हो तो अंशों को जोड़ देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा बेटा E बराबर सिग्मा, अंशों को हर में लासा आएगा इसका बेटा 2 एप्सिलॉन 0, और मैंने बोला जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ देते हैं, तो सिग्मा सिग्मा बेटा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, और यहां से 2 से 2 कट जाएंगे तो E बराबर बचेगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसका मात्रा बेटा न्यूटन प्रति कूलम। तो किसी भी बेटा आवेशित समरूप आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। धन्यवाद।